नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये पर्व बहुत ही मनोरम है और बहुत ही हमारे ज्ञान और बुद्धि में को बढ़ाने वाला है। जैसा कि कहा भी गया है कि लक्ष्मी की चोरी तो हो सकती है, लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं हो सकती है। और जैसे कि धन खर्च करने से कम होता है, लेकिन ज्ञान को जब हम लोग खर्च करते हैं, तो ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। ज्ञान को जितना हम लोग एक दूसरे में बांटते हैं, वो उतना ही ज़्यादा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसलिए ज्ञान जो है वो कभी खर्च नहीं होता है, बल्कि बढ़ता जाता है। तो बसंत पंचमी का दिन जो है माँ सरस्वती के प्रकाट्य का दिन माना जाता है। इसे हम लोग माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और बसंत पंचमी जो है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि चतुर्थी तिथि जो है वो भगवान गणेश को समर्पित है, उसी तरह पंचमी तिथि जो है वो माँ सरस्वती को समर्पित है। वैसे तो हर महीने ही पंचमी तिथि जो है माँ सरस्वती की पूजा आराधना वगैरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है ये विशेष रूप से माँ सरस्वती को समर्पित, क्योंकि इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। और इस दिन हम लोग माँ सरस्वती की पूजा आराधना करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। और इसलिए हम लोग इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ प्रयागराज संगम में तो अगर आप गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका बहुत ही लाभ होता है। लेकिन इस दिन जो है बसंत पंचमी जो है इस की माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से बच्चों की लर्निंग पावर बढ़ती है, उनकी बुद्धि विवेक की क्षमता बढ़ती है। और बुद्धि की तो हम सभी को ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों को माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और पूजा में अपने साथ साथ बच्चों को भी बैठाना चाहिए। इससे बच्चों की बुद्धि में तो वृद्धि होती ही है, उनके में अच्छे संस्कार आते हैं और वो लोग भी हम लोगों के साथ साथ इस तरह से कि कैसे हमें पूजा करनी है उनको आ जाता है, और इस तरह से उनके में हम लोग अच्छे संस्कार अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान बुद्धि और संगीत की देवी माना गया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस दिन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते चलें और अपने ज्ञान और विवेक में वृद्धि करें। इस वर्ष 2021 में बसंत पंचमी जो है वो 16 फरवरी को 3:36 से प्रारंभ होगी और समाप्ति इसकी 17 तारीख को 5:40 पे होगी। तो इस बीच में हम लोग पूरे दिन का हमको टाइम मिल जा रहा है अच्छी तरह से। इस तरह से हम लोग सुबह उठ के सूर्योदय के पश्चात और अपना नहा धो के स्नान करके अच्छी तरह से माँ सरस्वती की पूजा आराधना वगैरह कर सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहने और बच्चों को भी पहनाएं। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो कोई भी लाइट कलर के आप वस्त्र पहन सकते हैं। और जिस स्थान पे भी आपको पूजन अर्चन वगैरह करना है वहाँ पे अच्छी तरह से साफ सफाई करके और पंचोपचार विधि से, जैसे कि जल अक्षत फूल वगैरह चढ़ा के, माँ सरस्वती को पीले फूल बहुत पसंद है, तो माँ सरस्वती की पूजा में पीले फूलों की माला, पीले फूल या सफ़ेद फूलों की माला या सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। और जो हम अक्षत हम लोग चढ़ाते हैं, अक्षत में थोड़े से हल्दी मिला के हम चढ़ाते हैं और जिससे कि उसको पीला कर लेते हैं। और टीका जो लगाते हैं वो, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को थोड़े से गंगा जल में थोड़ा 3-4 धागे केसर के डाल के और हल्का से 1-2 बूंद जब गंगा जल डालेंगे किसी भी कटोरी में और उसमें 3-4 थ्रेड्स डाल लेंगे केसर के, उसको मिला के और उसका चंदन लगा सकते हैं। और नहीं है अगर आपके पास केसर तो कोई बात नहीं, हल्दी तो हम सबके यहाँ आराम से उपलब्ध रहती है। हम लोग हल्दी का टीका लगाएंगे, रोली लगाएंगे, फूल अक्षत चढ़ाएंगे और हो सके तो इन्हें पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वैसे पीले मीठे चावल जो हैं इस दिन बना के और भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है, जिसे कि पीली मीठी खीर कहते हैं हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में। ये माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग माँ लक्ष्मी के भोग के लिए करते हैं तो उसमें हम लोग सफ़ेद खीर बनाते हैं, लेकिन इसमें जब हम लोग मतलब थोड़ी सी केसर डाल देते हैं या थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे तो, और ड्राई फ्रूट्स के डाल डाल के, दूध इसमें नहीं डाला जाता है, तो ये जो होती है ये पीली खीर बन जाती है और इसी का भोग हम लोग लगाते हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, तब आप पीली मिठाई का भोग लगा दें या जो भी आपके पास मिठाई फल आसानी से उपलब्ध हो उससे आप लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं
वो तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें झूठे आडंबर से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन तब भी हम लोगों के जो हिंदू धर्मशास्त्र में जितना बताया गया है उतना हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बेर बड़ी आसानी से मिल जाती है और बेर माँ सरस्वती को बहुत पसंद है, बताशे पसंद हैं। और इनमें हम श्रृंगार की वस्तुएं अगर आप रख पाते हैं तो श्रृंगार की वस्तुएं रख लें, गंगा जल, फूल, अक्षत। अगर आपको पान आसानी में से मिल जाता है तो पान में एक इलायची और एक लौंग डाल के जैसे बीड़ा बना के लगाते हैं हम लोग, उस तरह से लगाएं और आरती करें, धूप दीप करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम एम सरस्वती नमः। ये माँ सरस्वती का मंत्र है और ये बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है, आसान तो है ही है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो एम जो है माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने बच्चों को भी साथ में अपने साथ पूजा में बिठाएं और माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें और पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। उसके बाद फल मीठे, अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खीर बना के ही करें, अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं। फल तो इस समय संतरे वगैरह बड़े आराम से आ रहे हैं, माँ चीकू पसंद है, माँ को शकरकंद पसंद है, अगर मिल जाती है तो चढ़ा दीजिए, नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है। इस तरह से माँ का पूजन अर्चन वगैरह करेंगे। सरस्वती द्वादश नामावली का आप पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक जो है लकड़ी की चौकी या पाटा जो भी हो आपका, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे एक रखें और पीला कपड़ा बिछा लें। ये मेरे चैनल पे मैंने पहले डाला हुआ है, माँ सरस्वती का विधिवत पूजन बसंत पंचमी पूजा विधि के नाम से, उसमें आप सर्च करेंगे, मैं लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि पीले वो मतलब कपड़ा बिछा लेंगे चौकी पे, अगर आपके पास नया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नया नहीं मिल पाता है तो आप पुराने कपड़े को ही, धुले हुए साफ कपड़े को बिछा के उसमें माँ को स्थापित करते हैं। माँ सरस्वती की कोई भी फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसे आप आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसको आप उसमें रख लें। अगर नहीं हो पाती है तो आप इस दिन खरीद के ले आएँ माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति, ये भी बहुत शुभ होता है। जैसे मैंने मूर्ति रखी है, मैं अभी रख के दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह से चौकी रखी है, चौकी पे इस तरह से स्थापित किया है माँ सरस्वती को। और क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक माना जाता है और कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी का पूजन करते हैं, तो इसलिए माँ सरस्वती के साथ साथ हम लोग गणेश जी का भी पूजन करेंगे। तो सबसे पहले ये एक हमने गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर ली है, साथ में पहले गणेश जी का करेंगे फिर माँ सरस्वती का करेंगे, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे और लेंगे। और इस तरह से देखिए मैं दिखा रही हूँ, और जहाँ भी आपके बच्चों की जो टेबल हो उस पे उसको कोशिश करें कि उसका मुख जो है पूरब की दिशा में हो, और जो उस पे माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति सामने जरूर रखें, जिससे कि बच्चा ऐसे बैठे जैसे कि उसका मुख जो है वो आराम से माँ सरस्वती के उसको दर्शन होते रहें। अगर हो सके तो पूरब दिशा में ही रखें, नहीं पूरब रख सकते हैं तो आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। तो पूरब या पश्चिम इन्हीं दो दिशाओं में ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे आप उत्तर में भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में इसका निषेध किया जाता है। क्योंकि 16 फरवरी को चंद्रमा जो रेवती नक्षत्र लग रहा है और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में रहेगा, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी होने के कारण बसंत पंचमी का पर्व हम लोग मनाएंगे। और ये बहुत ही शुभ दिन है, और क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है तो हम लोग अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और अपने अंदर और बाहर दोनों के अंधकार को दूर करेंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी की तिथि से ही शरद ऋतु की समापन तथा ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति जो होती है एक नए रंग में आने लगती है, जो लोगों की ऊर्जा प्रदान करती है। बसंत पंचमी के पूजन से ज्ञान में प्रगति होती है, हमें शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलती है। और इसमें पीला रंग जो होता है ये भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है, और ये बृहस्पति ग्रह से भी वैसे भी कनेक्टेड होता है। और इस दिन पीली चीज़ों की पूजा करने से बृहस्पति की भी पूजा हो जाती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी
और श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा का पाठ करना चाहिए। इससे हमें धन की प्राप्ति, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है। और भगवान विष्णु का पूजन करने से, क्योंकि ये इसमें सारी पीली चीज़ों का यूज़ होता है, और इसमें हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि बहुत ही आसान सा मंत्र है, आप इसका जाप कर दे सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी है। और इसमें इन मंत्रों का जाप आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आपके पास कर माला तो है ही, आप कर माला से भी इन मंत्रों का आराम से जाप कर सकते हैं। और माँ सरस्वती के पूजन में आप सरस्वती द्वादश नामावली का पाठ कर सकते हैं। सरस्वती द्वादश नामावली यानी कि माँ सरस्वती के 12 नाम। माँ सरस्वती के 12 नाम इस प्रकार हैं: भारती, नंबर 2 सरस्वती, तीसरा शारदा, चौथा हंसवाहिनी, पांचवा जगत ख्याता, छठा कुमुदी प्रोक्ता, सातवां वरदायिनी, आठवां वागीश्वरी, नौवां ब्रह्मचारिणी, 10वां बुद्धिदात्री, 11वां भुवनेश्वरी, 12वां चंद्रकांति। ये हैं माँ सरस्वती के 12 शुभ नाम। इनके जाप करने से विद्या की प्राप्ति होती है और हमें हर तरफ सफलता प्राप्त होती है। फिर इन सब चीज़ों के बाद आरती करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन में आप घंटी और शंख जरूर बजाएं, और उसके बाद माँ को आरती दें और खुद भी आरती लें, और जितने भी बड़े लोग हों वहाँ सबको आरती दें। और प्रसाद भोग लगाएंगे, जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसका भोग लगाएं। उसके बाद सबको प्रसाद बांटें और अपने बड़ों का यथोचित अभिवादन करें। इस जो बड़े हैं उनका पैर छू सकते हैं, जिससे नमस्ते करना उनसे नमस्ते कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ सरस्वती की पूजा हमारी इस तरह से आप करके पूर्ण होती है। और अगर आप जो है सरस्वती पूजा अगर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, वैसे कोई इसमें कंपल्शन नहीं होता है व्रत का। इस तरह से आप आरती पूजन करके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और जब आप पूजा में बच्चों को अपने साथ बिठाएंगे तो बच्चों की बुक्स को भी बिठाएं और उसमें हल्दी, कुमकुम और फूल अक्षत डाल के वहाँ पे रख दें माँ सरस्वती के सामने, और माँ से क्षमा याचना करें लास्ट में कि हमको अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करिएगा। और उसके बाद जो है वहीं पे छोड़ दें उस दिन बुक्स को, और उसके बाद ना ले जाएं। और अगर जैसे ये भी है कि जो मोर की पंख होती है, मोर की पंख जो है वो रखने से कमरे में वास्तु दोष तो दूर होता ही है। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कमरे में या जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर है उसमें वो मोर की पंख रख देते हैं। उससे भी बच्चे के ज्ञान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, या बच्चा की लर्निंग पावर बढ़ने लगती है और वो पढ़ाई में स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि मोर का पंख जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु मतलब श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पे धारण कर रखा है। तो इस तरह से आप माँ सरस्वती का पूजन अर्चन वंदना वगैरह कर सकते हैं।